जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज आप सोच रहे होंगे बीएल सर नए लुक नए अवतार में आप लोगों के समक्ष में एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं, जो काफी आप लोगों के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो युवा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो सपना देखने वाले युवा हैं, जो सपना देखते हैं, उनके लिए एक रक्षा मंत्रालय ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उस प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको इतनी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। जो आप अभी वर्तमान के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भर्तियों के अंदर गुजरते हैं, उतनी आपको गुजरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक इजी प्रोसेस है, जिसके तहत आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अपना भविष्य देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम समय के अंदर और कम समय के लिए। तो दोस्तों चलिए, ये व्यवस्था, नई व्यवस्था क्या है, जिसका नाम है टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी। ये व्यवस्था की गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। जो युवा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अपना सपना देखते हैं, उसके अंदर एक जॉब के रूप में, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। और इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को जिसमें आपकी इच्छा हो, उसके अंदर आप जाकर अपना कैरियर है उसको बना सकते हो। इसके बाद में हर साल इसके लिए 40 से 50 हजार युवाओं की भर्ती की जाएगी, तीनों विंग को मिलाकर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इसके बाद में इस नई व्यवस्था को टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया है, जिसका एक नया नाम रखा गया है, जिसका नाम है अग्निपथ। और इस अग्निपथ व्यवस्था के तहत जो भर्ती होंगे युवा, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। तो आप अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो जाइए, उठा लीजिए अभी से अपने सर के ऊपर, अपने कंधों पे जिम्मा, इस देश की रक्षा करने के लिए। तो ये व्यवस्था जो बनाई गई है, ये दोस्तों 4 साल के लिए बनाई गई है, यानी कि आपको 4 साल इस नौकरी के अंदर रखा जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, एक अग्निपथ व्यवस्था के तहत, एक अग्निवीरों के रूप में, जिसके अंदर 4 साल के अंदर आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी दिए जाएंगे व्यवस्था अनुसार। इसके बाद में इसके अंदर एज का जो क्राइटेरिया है, वो 17 से 21 साल रखा गया, यानी कि जिसकी एज 17 से 21 साल है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। इसके बाद में इसकी योग्यता सेम वही है जो पहले थी, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी से पहले जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जाने की जो व्यवस्था थी, 10 पास, 10th पास और इसके अलग अलग ट्रेड्समैन वगैरह, जो भी 10th 12th की जो व्यवस्था थी, सेम वही इसके अंदर क्वालिफिकेशन व्यवस्था रहेगी। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज सैलरी, यानी कि आपको यहाँ पर बिना पैसे के नहीं रखा जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री के अंदर सर्विस नौकरी नहीं करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर शुरू के अंदर 30,000 रुपए पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और ये सैलरी आपकी 34 साल तक, यानी कि 4 साल का ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, इसके अंदर 34 साल तक आपकी सैलरी बढ़कर 40,000 तक हो जाएगी। जिसके अंदर सरकार ने एक और व्यवस्था की है, रक्षा मंत्रालय ने एक और व्यवस्था की है, जिसके तहत आपको 30% सैलरी, जो आपका पेमेंट पूरा होगा, उसकी 30% आपको बचत के रूप में रखा जाएगा। और जो 70% इसकी जो पेमेंट है आपकी, वो आपके खाते में जमा करवाई जाएगी। तो यानी कि आपको पेमेंट भी मिलेगा 70% और 30% आप जब 4 साल बाद में रिटायरमेंट आएंगे, यानी कि देखो, सोचने में कितना अच्छा लग रहा है कि नौकरी भी लगे और 4 साल बाद में रिटायरमेंट सेरेमनी, गुड। और ये जो 70% पेमेंट है, ये आप लोगों को आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा, आपको सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ में मैंने आप लोगों को ये बताया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इसके अंदर जो एनसीसी 3 साल की जिसने एनसीसी की है, उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात और ये कि जो 4 साल बाद में नहीं आना चाहता है घर पे, और अगर उसका कामकाज करने का तरीका ठीक रहा, उसका एसीआर ठीक रहा, तो उसकी अगर सिफारिश करते हैं अधिकारी, तो उसको परमानेंट भी किया जा सकता है। तो आप जब भी इसके अंदर आवेदन करने के बाद जब सिलेक्ट हो, जब आप ज्वाइनिंग करने के बाद आप जाए नौकरी पर, तो वहां पे एक अनुशासन से, एक शांति से, अपने कर्तव्य निष्ठ के साथ में वहां पे अगर सर्विस करेंगे, तो आपकी ये नौकरी परमानेंट भी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप समय समय पर नोटिफिकेशन देखते रहना। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं, आपको आवेदन करना है और इसके अंदर सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, जय
भारत।